हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो कवि सुमित्रानंदन पंत है, जिसका उपनाम है प्रकृति के सुकुमार कवि। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत का चित्र दिया हुआ, आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा जो क्लास है फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय पत्र 2 का होने वाला है। इसमें हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और हिंदी साहित्य में जो उनका स्थान है उसे देखेंगे। तो और हमारा क्लास जो होगा फ्रेंड्स, इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास होने वाले। तो पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सुमित्रानंदन पंत। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत का जो जीवन परिचय है, हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। सुमित्रानंदन पंत का जो हिंदी साहित्य में जो है भारतीय इतिहास में उसका अमूल्य योगदान रहा है। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य किए, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि। आज हम आपको हिंदी भाषा के एक ऐसे कवि के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। आपको इस पोस्ट को पूरा पढ़ना है और अंत तक पढ़ना है। कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद शादी इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। फतेह हीना का लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। इसके बाद जो इनका लालन पालन जो है उसकी दादी ने किया है। जो पंत का जो जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा पे हुआ है। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि 20 मई 1900 ईस्वी को कहाँ पर हुआ है, तो अल्मोड़ा पर हुआ है। जीवन परिचय में देखते हैं तो नाम हो गया सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद मूल नाम की बात करें तो उनका मूल नाम था गुसाई दत्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गुसाई दत्त। जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो कौसानी ग्राम में हुआ है। मृत्यु जो उसका हुआ है फ्रेंड्स, तो 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को उनकी मृत्यु होगी। आपको ये याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पर जन्म और मृत्यु से आपको 1 या 2 सवाल जरूर देखने, कम से कम तो 2 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे कि किस कवि का जन्म कहाँ पर हुआ या देहावसान कब हुआ है। तो आपको इस चीज़ को याद कर लेना है अच्छी तरह से। तो जन्म हो गया 20 मई 1900 ईस्वी और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को। पिता का नाम पंडित गंगादत्त। इसके बाद है माता का नाम सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा हुई है उनकी कौसानी गांव से। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, तो कौसानी गांव से हुई है। उच्च शिक्षा की बात करें तो बनारस और इलाहाबाद, प्रयागराज। भाषा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। उपलब्धियाँ 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेवियर भूमि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया है। काव्य धारा की बात करें तो वह छायावादी काव्य के कवि रहे हैं। शैली गीतात्मक शैली है। साहित्य में योगदान काव्य में प्रकृति के कोमल भाव तथा मानवीय भावों का अत्यंत सूक्ष्म में वर्णन करने में अद्वितीय है। पद्म विभूषण पुरस्कार उन्हें 1961 ईस्वी में मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1968 में। यहाँ पर पद्म विभूषण 1961 और ज्ञानपीठ 1968। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। पल्लव पीताम्बरा, यहाँ पर चिताम्बरा होता साहित्य फ्रेंड्स, एवं सत्यकाम, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। काशी में पंथी जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर उन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 में यह ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और यह ऑल इंडिया रेडियो पे परामर्शदाता के रूप में कब कार्य किया, तो 1950 ईस्वी में। वर्ष 1957 तक यह प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। यह छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति होता है फ्रेंड्स, प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी उनका जो देहावसान हुआ है, मृत्यु हुई है 28 दिसंबर 1977 को
प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत, इनकी देहावसान हो गया 28 दिसंबर 1977 को। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? गुसाई दत्त था। लेकिन हमको अपना नाम पसंद नहीं आया, लेकिन उसे जो है अपना नाम पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर लिया था। साहित्यिक परिचय में बात करें तो सुमित्रानंदन पंत की, तो पंत जी जो है छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु से ही उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने सिगिरी जी का घंटास नामक सर्वप्रथम रचना लिखा। क्या है? घंटास नामक सर्वप्रथम रचना लिखा। इलाहाबाद के सम्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में इनकी रचनाएं उच्छावास और ग्रंथ में प्रकाशित हुई। इनके उपरांत वर्ष 1927 में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूप भाषा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले का पत्र संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ। तो सुमित्रानंदन पंत का जो है अरविंद घोष से मुलाकात कब होते हैं, संपर्क कब होते हैं? तो 1942 ईस्वी में से याद रखना है। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और इनकी जो रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार, तो उन्हें सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है लोकायतन रचना पर। और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और चिदम्बरा रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। कृतियाँ और रचनाएं, पंत जी की कृतियाँ निम्नलिखित है। पंत जी की क्या क्या रचनाएं हैं? तो काव्य की बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ग किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन और चिदम्बरा, ये इनके काव्य हैं। नाटक में रजत रश्मि, शिल्पी और ज्योत्सना, ये इनके नाटक है। तो नाटक में 3 नाटक आपको याद रखना है, रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। उपन्यास है हार, एक उपन्यास है पंत जी का जिनका नाम है हार। भाषा शैली की बात करें तो पंत जी की शैली अत्यंत सरल एवं मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रगति, नारी पर कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनकी काव्य जीवन का आरंभ प्रगति चित्रण से हुआ। इनके प्रगति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। यानी कोमल भावनाओं से युक्त कवि किसे कहते हैं? तो पंत जी को कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? पंत जी। और पंत जी का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता सभी का समावेश है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। 1918 में वे अपने भाई के साथ यहाँ आ गए और वहीं क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक कोचिंग करने के बाद यह इलाहाबाद आ गए। जब मैट्रिक पास किया उसके बाद वह इलाहाबाद आ गए। वहाँ पर उन्होंने सब कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, और यहाँ पर उन्होंने जो सभी कक्षा है 12वीं यानी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। 1919 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया। इनका प्रगति से असीम लगाव था, और इनका जो है प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। आर्थिक संकट और मार्क्सवाद से परिचय। वर्षों के बाद सुमित्रानंदन पंत को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जीते हुए पिताजी का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। उत्तरोत्तर जीवन में बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कालांतर प्रतापगढ़ चले गए। कुंवर सिंह के साथ जो है कालांतर में प्रताप चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। 1938 में उन्होंने प्रगतिशील मानसिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से इनमें आध्यात्मिकता चेतना का विकास हुआ और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे।
तो आकाशवाणी में कब कार्य किया, यानी आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में कब वह नियुक्ति हुई, तो 1950 से 1957 तक। 1958 में युग वाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिताम्बरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1958 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। यहाँ पर जो फ्रेंड्स चिताम्बरा होता है, चिताम्बरा पर जो है उन्हें 1958 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए, और पद्म भूषण कब मिला, 1961 में। और 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में इनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं या जीवन प्रयत्न, और यह जो है जीवन प्रयत्न रचना करते रहे। अविवाहित पंत जी के अनंत स्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परख भावना रहा। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1957 में हुई है। विचारधारा की बात करें तो पंत जी उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के सन आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहाँ पर आरंभिक कविताओं में प्रगति और सुंदर के रमणीय चित्र मिलते हैं, वही दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सोच में कल्पना और कोमल भावनाओं की, और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशील उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। पंत परंपरावादी आलोचना और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचनाओं के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्णतः नेताओं को नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का नम्र अवज्ञा कविता का माध्यम से खारिज किया। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियां कविता संग्रह और खंड काव्य यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इनकी देख सकते हैं। ये जो है कृतियां है, कविता संग्रह है, बहुत सारे कविता संग्रह है। उच्छ्वास है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी, इसके बाद है पतझड़, रजत शिखर, अंतिमा, ये इनकी जो है कविता संग्रह है। मेघनाथ वध, ये सभी है। इसके बाद है चिदम्बरा, युगपद, ये इनके है। आप देख लीजिएगा इसे अच्छी तरह से। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो छिंदवाड़ा के लिए ज्ञानपीठ लोकायतन के लिए सेहत नेहरू शांति पुरस्कार, और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौन सा उनके पुराने घर को जिसमें वह बचपन में रहा करते थे सुमित्रानंद पंत के नाम पर थे, तो सुमित्रानंद पंत विधिका के नाम से जाना जाता है। संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं और कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियां, छायाचित्र और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया है। जो उनके घर थे उनमें ये सारे इनके चीज़ को पाए गए हैं, और इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इनमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। स्मृति विशेष की बात करें तो उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बने कौसानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, माँ का उनका घर आज सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक विधिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इस संग्रहालय में उनके चश्मे, कपड़े, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं और सुरक्षित रखी गई है, जहाँ पर वह उनका प्रयोग करते थे। शब्दार्थ में स्वर्गोन्नत, स्वर्ग के समान दिव्य, किरीट यानी मुकुट, श्रृंग का अर्थ शिखा, स्वर्ण सुनहली, मुकुट ताज, इसके बाद मंडित, सुशोभित, आच्छादित, स्खलिता गिरी हुई, तड़ित बिजली, आलोक प्रकाश, रजत चांदी और खम्मिक आश्चर्यचकित, ये इनके शब्दार्थ है, यानी ये जो शब्द के अर्थ हैं। एग्जाम पर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स की सर्वोन्नत का अर्थ क्या है काव्य के दृष्टिकोण से या साहित्य के दृष्टिकोण से, तो स्वर्ग के समान दिव्य, आपको ये याद रखना है। अगर पूछेंगे कि आलोक का अर्थ बताएं तो आलोक का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, इस चीज़ को याद रखना है। अब हमारा अगला है फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, यानी सुमित्रानंदन पंत से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इन सारे सवालों को कवर कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि पंत जी का जन्म कब हुआ है, तो पंत जी का जन्म हुआ है 20 मई 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 20 मई 1900 ईस्वी को। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो पंत जी का जो जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को तो हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है कौसानी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख किया गया है। जो नौका विहार कविता है तो इसमें किस राजभवन का उल्लेख किया गया है, तो काका कोकर राजभवन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काका कोकर राजभवन का। चिदम्बरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। चिदम्बरा लेखन के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत का युग क्या है, तो सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी युग के कवि रहे हैं।
तो सुमित्रानंदन पंत हो गया छायावादी युग। पंत जी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, पंत जी का बचपन का नाम क्या है? तो पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी का जन्म किस दिन हुआ? तो पंत जी का जन्म जो है रविवार के दिन हुआ है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 9वां सवाल है, पंत जी का प्रथम जो है महाकाव्य कौन सा है? तो लोकायतन है। पंत जी की मृत्यु कब हुई है? तो पंत जी की मृत्यु जो है 1977 में हुई है और 28 दिसंबर 1970 को, याद रखना आपको, 28 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हुई है। छायावाद का सीमांकन माना जाता है, छायावाद का सीमांकन किसे माना जाता है? तो 1918 से 1936 के बीच के जो समय है छायावाद का सीमांकन माना जाता है, 1918 से 1936। पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए, यानी पंत जी जो है असहयोग आंदोलन से कब जुड़े? तो 1921 ईस्वी में पंत जी जो है 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। अगला सवाल है, पंत जी कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया? तो 1934 ईस्वी के बाद, 1934 ईस्वी के बाद जो है पंत जी मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया है। पंत जी के अनुसार मानव जीवन का हकीकत क्या है? तो पंत जी के अनुसार जो है मानव जीवन का हकीकत सुख और दुख है, क्योंकि जीवन पर सुख और दुख आते रहते हैं। पंत जी प्रायः प्रकृति को किस रूप में चित्रित किए हुए हैं? तो पंत जी जो है प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किए हुए हैं। पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रकृति से मिली है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रकृति से मिली है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 9 पर जुड़कर PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।